Hello everyone, welcome to the channel. So in this video हम बात करेंगे इंटरडे स्टॉक्स फॉर 8th ऑफ सितंबर, ऑल्सो हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फॉर 8th ऑफ सितंबर। तो पहले निफ्टी देख लेते हैं। अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो वीक भर में अगर हम निफ्टी को देखेंगे, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, फिर से स्लो एंड स्टडी बाइंग बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सेलिंग का प्रेशर आ रहा है और ये स्लो एंड स्टडी ऊपर जाकर बाइंग क्लोजिंग बाइंग एरिया के आसपास दे रहा है। अगर और हम आज के दिन अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है और स्लो एंड स्टडी ऊपर जाकर एक अच्छा क्लोजिंग दिया है। तो हम कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के लिए प्लान कैसे कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो 17,780 से लेकर 800 के एरिया उसके लिए एक रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और 17,500 इसके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर कल फ्लैट खुलकर यहाँ पे ये निकलता है तो हम नीचे की तरह 17,500 के आसपास जितने भी सारे, या 17,550 के आसपास जितने भी सारे कॉल होंगे, पुट होंगे, उसे शॉर्ट करेंगे। और 18,000 के ऊपर जितने भी कॉल होंगे उसे 17,1800 के ऊपर जितने भी सारे कॉल होंगे उसे भी शॉर्ट करेंगे। और हम इस रेंज के लिए कहीं पे भी प्लान कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे कहीं पे 17,780 या 800 के आसपास कहीं पे टाइम स्पेंड करके 12 बजे के बाद एक ब्रेकआउट देता है, तो हम एक छोटा सा क्वांटिटी ऑप्शन बाइंग भी प्लान कर सकते हैं। और टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो 1:2 टारगेट हमारा होना चाहिए। अगर कल निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन खोलता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर निफ्टी कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है 17,500 के आसपास या 17,550, ये स्विंग के नीचे अगर निफ्टी गैप 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो हम 17,650 या 17,700 के आसपास जितने भी सारे कॉल होंगे इसे शॉर्ट करेंगे। और ये अगर प्राइस एक्शन बनाकर और नीचे आने की कोशिश करता है तो हम और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये एक रेंज है निफ्टी के लिए 17,000 या 17,500 से लेकर 17,760, एक निफ्टी के लिए एक रेंज है। अगर ये कहीं पे भी नीचे की तरफ रेंज ब्रेकआउट करता है तो हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर निफ्टी कल यही 17,580 से लेकर या 17,629 से अंदर खुलकर यहीं पे कहीं पे घूमता है, तो हम ऊपर की तरफ कॉल शॉर्ट करके रख सकते हैं और नीचे की तरफ पुट शॉर्ट कर रख सकते हैं। और एक स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाकर हम टाइम डिके का फायदा उठा सकते हैं। चलिए हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी सेम सिनेरियो में है वीक भर में। अगर हम बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये एक बाइंग का प्रेशर था, फिर ये गैप डाउन खुला, रिकवर कर गया। यहाँ पे भी देखेंगे ये सेलिंग में है, फिर रिकवर कर गया। यहाँ पे भी सेलिंग में है, फिर रिकवर कर गया। अगर आज हम देखेंगे, यहाँ पे गैप डाउन खुला और यहाँ पे एक वोलेटाइल हो गया और यहाँ पे एक रेंज में क्लोजिंग दिया है। अगर हम बैंक निफ्टी को प्लान कैसे कर सकते हैं, अगर कल कहीं पे भी गैप बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलकर निकलता है, तो हम 39,200 के आसपास जितने भी सारे कॉप पुट होंगे इसे शॉर्ट करेंगे, और 40,200 के आसपास जितने भी सारे कॉल होंगे उसे शॉर्ट करेंगे और इसी रेंज के लिए प्लान करेंगे। अगर गलती से भी बैंक निफ्टी कल 39,400 के नीचे एक कैंडल क्लोज देता है, नेगेटिव कैंडल क्लोज देता है और उसके नीचे आने की कोशिश करता है, तो हम इसे एक प्लान कर सकते हैं और 39,600 के आसपास जितने भी सारे कॉल होंगे उसे शॉर्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे अगर 39,000 के आसपास आकर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाकर और नीचे आने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ पे और क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल गलती से भी गैप अप खुलकर 39,800 या इसके आसपास कहीं पे भी टाइम स्पेंड करता है और 12 या 12:30 के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, तो हम छोटा सा क्वांटिटी ऑप्शन बाइंग भी प्लान कर सकते हैं और टारगेट जो हमारा होना चाहिए 1:2 होना चाहिए। तो चलिए हम स्टॉक देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक अगर हम देखेंगे तो पहला स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। अगर जेएसडब्ल्यू स्टील को अगर हम देखेंगे, ये 2-3 दिन हो गया यही हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही अच्छा जगह पे आज क्लोजिंग दिया है और एक ग्रीन कलर कैंडल बनाकर क्लोजिंग दिया है। तो 685 इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर कल जेएसडब्ल्यू स्टील 684 या 683 के आसपास अगर खुलकर 686 अगर क्रॉस करता है, तो हम 3 से 4 रुपए एक स्टॉप लॉस देंगे और टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो 1:2 होना चाहिए। एनीथिंग 680 के नीचे अगर ये गैप डाउन खुलता है तो हम इसे इग्नोर करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। अगर हम हिंडाल्को को देखेंगे की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये एक सेलिंग का प्रेशर में पहले था यहाँ पे अगर हम देखेंगे, लेकिन ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो 434 के ऊपर अगर हिंडाल्को निकलता है तो 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस देंगे और टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो 440 के आसपास होना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन के हायर लेवल के पास होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत दिन हो गया है एक रेंज में पड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। एनीथिंग 430 के नीचे अगर ये गैप डाउन खुलता है तो हम इसे इग्नोर करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। अगर हम एक्सिस बैंक को देखेंगे
सेलिंग का प्रेशर था और यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बनाकर अभी ये ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। आपको ये पैटर्न भी अच्छी तरह से दिख रहा होगा और ये यहाँ पे भी निकलता है तो 780 के आसपास भी जा सकता है। तो कल एक्सिस बैंक अगर फ्लैट खुलकर 755 या 753 ये सब एरिया खुलकर 756 या 757 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम 4 से 5 रुपए का एक स्टॉप लॉस देंगे और टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो 1:2 हमारा टारगेट होना चाहिए। एनीथिंग अगर 750 के नीचे अगर कहीं पे भी खुलता है हम उसे इग्नोर करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि कमेंट से मुझे फ्यूचर टॉपिक के बारे में पता लगता है। तो थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे।